सीन सेटअप हो जाने के बाद अब हम लोग को रियलिस्टिक रेंडरिंग जनरेट करने हैं। सो रेंडरिंग्स फ़ोटो मोड में हो सकते हैं या मूवी मोड में हो सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे फ़ोटो मोड में रेंडरिंग कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपका जो कैमरा व्यू है उसको इस तरह से सेट कीजिए कि आप यहाँ पे आपका सीन जो है और आपका मेन मॉडल है प्रॉपरली फोकस में रहे। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप आपका सीन जो है उसको नेविगेशन टूल से एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर फोटो बटन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में गए तो यहाँ पर आप एनेबल हाई क्वालिटी ट्रीज एडिटर, ओके, और ये अभी मैंने बटन ऑन किया है इसलिए जैसे डिसेबल दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पे लिखा रहेगा एनेबल ऑटोमेटिक हाई क्वालिटी प्रीव्यू। ये बटन ऑन करने की वजह से आप आपके सीन पे लगभग रेंडरिंग के बाद जैसे सीन दिखेगा ऑलमोस्ट उसी क्वालिटी में प्रीव्यू देख पाओगे अदर देन दी क्लस्टर ट्रीज। यहाँ से आप आपके कैमरे का फोकल लेंथ चेंज कर सकते हो कि आपको ये 35 mm का लेंस चाहिए या 15 mm का लेंस चाहिए। अगर आपको ये एंगल परफेक्टली नहीं मिल रहा होगा लेंस का तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, बैक स्पेस से जो भी नंबर रहेगा उसको इरेज कीजिए और फिर आपका नंबर पुट इन कीजिए। मैं 15 एंटर करके एंटर बटन हिट करता हूँ। सेट आई लेवल टू, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो कैमरे का आई लेवल है वो 1.6 मीटर्स पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। एडिट आई लेवल, आप आई लेवल एडजस्ट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल आई लेवल बोलोगे तो आपका कैमरा का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। राइट नाउ मुझे वो एंगल्स में पर्सपेक्टिव में एंटर नहीं करना है तो मैं उस बटन पे क्लिक नहीं कर रहा। जैसे ही आपका ये जो सेटअप है वो क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ पर आने के बाद आपके सीन में देखोगे कि ब्लैंक बॉक्सेस होंगे। पहले मैंने कुछ रेंडर्स जनरेट किए थे तो इसलिए यहाँ पर ये बॉक्सेस फिल है। तो चलिए मैं पेज 2 पे जाता हूँ और फोटो सेट 2 या पेज 2 पे जाने के बाद यहाँ पर एरो की से आप आपका जो ब्लैंक बॉक्स है वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्टोर कैमरा बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका ये पर्सपेक्टिव सेव हो गया। अब अगर अभी आप मॉडलिंग में गए, अपने मॉडल में कुछ चेंजेस करने के लिए नेविगेशन से आपका कैमरा चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप फिर से फ़ोटो मोड में जाओगे और आपको जो पर्सपेक्टिव में चाहिए था उसको आप क्लिक करोगे। जैसे मुझे 11 फ़ोटो पे जाना है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप फिर से उस एंगल में आ गए। आप इस पर्सपेक्टिव का नाम भी चेंज कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे सिंगल क्लिक कीजिए और आप इसका नाम ये चाहे दे सकते हो। वैसे आप देखोगे मेरे पेज नंबर 1 पे भी मैंने इसको पेजेस को भी अलग अलग नाम दिया है। जैसे क्लिप 1 है भी इसको 1 फोटो 2 फोटो एंड सो ऑन। तो जो भी पर्सपेक्टिव चाहिए आप उस पर्सपेक्टिव में आपका रेंडर सेट कर सकते हो। सेटअप हो जाने के बाद आपको अगर ये जो डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है उसमें रेंडर करना है तो आप राइट अवे रेंडर फोटोज़ बटन पर क्लिक करके रेंडरिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ये जो नेचुरल लाइट थी, जो डे लाइट सिस्टम आप यूज़ कर रहे थे मॉडल में, उसके अलावा कोई और सेटिंग यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे एफेक्ट्स बटन पे क्लिक करोगे और इफ़ेक्ट्स ऐड करोगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो लुमियन आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा जिससे आप आपके सीन को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव या फिर इफ़ेक्टिव कर सकते हो। सो सन, वेदर, स्काई, ऑब्जेक्ट्स, कैमरास, एनिमेशंस, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स और कुछ एडवांस इफ़ेक्ट्स को लेकर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर सन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सन बटन पर क्लिक करूँगा और आपको अभी आपका जो ये स्पेसिफिक 11 फ़ोटो जो सीन है उसके लिए ये स्पेशल सन इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया है। सो मैं सन की हाइट
सन कौन सी तरफ से हेड कर रहा है। इट्स मेरा सन यहाँ पे डूबेगा अकॉर्डिंगली। सन की डिस्क की साइज और अलग अलग ऑप्शन आप चूज कर सकते हो जो भी आपके सीन को इफेक्टिव लगे। सो आई थिंक के इस ओरिएंटेशन में मेरा सीन जो है प्रॉपरली लिट अप दिख रहा है। सो दिस विल बी द सेटिंग, मैं जो इसके साथ कंटिन्यू करूँगा। इसके अलावा और भी इफ़ेक्ट्स आपको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वेदर बटन पे क्लिक करता हूँ और अगर मुझे फॉग ऐड करना है या प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स रेन या स्नोफॉल ऐड करना है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आपने वो जो सन अप्लाई किया है उस सन के अलावा आपको दूसरा स्काईलाइट चाहिए रहेगा तो आप आपका जो स्काई है चेंज कर सकते हो। तो रियल स्काई, स्काई एंड क्लाउड्स, हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स, कॉन्ट्रेल्स जो रॉकेट से एरोप्लेन जाते हैं उससे जो ट्रेस करते हो वो ऐड करना चाहते हैं, मून अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स में जाओगे तो आप सीन में वाटर ऐड कर सकते हो। साउंड ऑफ कोर्स वीडियो एनिमेशन में होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेयर विजिबिलिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर आप स्पेसिफिक सीन के लिए कुछ लेयर्स ऑन या ऑफ करके फिल्टर करके रेंडर करना चाहते हो तो अब आप यहाँ पे इस लेयर विजिबिलिटी ऑप्शन से कर सकते हैं। कैमरे में जाएंगे तो कैमरा में फोटो मैचिंग इफेक्ट, फिर डेप्थ ऑफ फील्ड, 2 पॉइंट इफेक्ट, लेंस फ्लेयर इफेक्ट, ये सब इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पे जब भी आप मूवी मोड में जाओगे तो यहाँ फिर से आप एनिमेशन इफेक्ट्स यूज़ कर पाओगे। आर्टिस्टिक रेंडरिंग जनरेट करने रहेंगे तो उसके लिए भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। So let's go on and add a camera effect called, let's say, tilt shift। तो टिल्ट शिफ्ट ऐड करने के बाद टिल्ट शिफ्ट की अमाउंट आप सेट कर सकते हो कि बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा। ये शिफ्ट आप सेट करोगे कि आपका जो शिफ्ट है वो कहाँ पे रहेगा, ओके, कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके फोकस में रोटेशन करना है आपका शिफ्ट, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो कि आपका शिफ्ट जो है वो समवट ऐसे रहे। शार्प एरिया साइज आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से हाँ ये मेरा शार्प एरिया साइज है लेट्स से इस तरह से मैं सीन को रेंडर करना चाहता हूँ। मैं ब्लर अमाउंट भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करूँगा जिससे ये जो टिल्ट शिफ्ट इफेक्ट है वो मेरे लाइटनेस में रहे। वंस डन मैं इस इफेक्ट से भी बाहर आ सकता हूँ। इस बटन पर क्लिक कीजिए और आपके मेन इफेक्ट्स विंडो में आप आओगे। अगर आपको कोई भी इफेक्ट चेंज करना हो आप फिर से उस बटन पर क्लिक करके अंदर जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। रेंडर करने से पहले अगर आपने सोचा कि फ़िलहाल आपको वो इफेक्ट यूज़ नहीं करना है बट आपको डिलीट भी नहीं करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करोगे, इफेक्ट डिसेबल हो जाएगा। अगर आप इस डस्टबिन पे डबल क्लिक करोगे तो आपका इफेक्ट डिलीट हो जाएगा। इससे हम फॉग की डेंसिटी ऐड करना चाहते हैं, फॉल ऑफ
here somewhat like this. फॉग की ब्राइटनेस, तो आप सीन में फॉग भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इन इफ़ेक्ट्स से संतुष्ट हो और आपको और कोई इफ़ेक्ट्स ऐड नहीं करने हो तो आप रेंडर फोटोज़ बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे आपका जो फ़ोटो साइज़ है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। लेट्स से डेस्कटॉप साइज़ आपको सिर्फ 1920 बाय 1080 रेजोल्यूशन में फ़ोटो चाहिए तो ये बेस्ट है। अगर आपको प्रिंटिंग करना है अराउंड A4 पेपर या A5 पेपर के आसपास तो आप ये रेजोल्यूशन सेट करोगे। अगर आपको बड़ा पोस्टर पे प्रिंट करना है तो आप इस रेजोल्यूशन को सेट करोगे। लेट्स से अब मैं प्रिंट बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारे फ़ोटो का नाम मैं सेट करूँगा। लेट्स से डे 3 पे मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। यूजुअली आप एग्जिस्टिंग रेंडरिंग को सेलेक्ट करके रिप्लेस नहीं करोगे, आप नया नाम दोगे। चलो हम नया नाम ही दे देते हैं एंड फिर सेव बटन पे हिट करेंगे। सेव करने से पहले आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो कौन से फॉर्मेट में होगा। फिलहाल मैं JPEG यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको और भी अच्छी क्वालिटी में रेंडर रखना है तो आप PNG या TGA ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। JPEG तो हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है। मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और इससे यहाँ से मैं अपने रेंडर को डबल क्लिक करके ओपन करके चेक कर सकता हूँ। सो इस तरह से ये हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से अलग अलग टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो और आपके सीन को और भी अट्रैक्टिव या डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपने किसी एक फ़ोटो पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऐड करके रखे हैं और आपको सेम इफ़ेक्ट्स किसी और फोटो पे अप्लाई करने हो तो आप यहाँ पे आपका जो इफ़ेक्ट्स वाला फ़ोटो है उसमें चाहोगे और इस मेनू पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके बोलोगे कॉपी इफ़ेक्ट्स। फिर आप उस फोटो में जाएंगे जहाँ पे आपको वो इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे फ़ोटो 8 पे आता हूँ और मुझे यहाँ पे वो इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे से जो एग्जिस्टिंग इफ़ेक्ट्स है वो डिलीट कर देता हूँ। तो आपको दिखेगा। अभी मैं मेनू में जाऊँगा, एडिट में जाऊँगा और बोलूँगा पेस्ट इफ़ेक्ट्स। तो वो इफ़ेक्ट्स है जो मैंने वहाँ पे कॉपी किए थे वह यहाँ पे ऐड हो गए। मैं फिर से एक बार इस बटन पे क्लिक करूँगा और आपको दिखेगा कि इफ़ेक्ट्स अपडेट हो गए। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट्स बटन में जाएंगे, वेदर और प्रेसिपिटेशन इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। वो इफ़ेक्ट ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनको कंट्रोल करके आप सेट कर सकते हो कि आपके सीन में रेनफॉल हो रही है या फिर स्नोफॉल हो रही है। प्रेसिपिटेशन फेज भी आप सेट कर सकते हो। अभी जो है इसमें एक्चुअली ऑनगोइंग रेनफॉल जो है वो सेट है। ये रेन थोड़ी थोड़ी सी गिरी है, ये रेन गिरना शुरू नहीं हुई है, ये रेन होकर चला गया है और उसके बाद जो पानी जो है वो ड्रेन होना शुरू हो गया है एंड नाउ ये ड्रेन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप आपका प्रेसिपिटेशन फेज भी सेट कर सकते हो। अगर आपका स्नोफॉल रहेगा तो सिमिलरली ये स्नो मेल्ट होके चला गया है, स्नो अभी गिरना शुरू हो गया है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, सो लेट्स से हम लोग प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। सो रेनफॉल दिखाते हैं सबसे पहले। ग्रेट, तो जो पार्टिकल की क्वांटिटी है मतलब रेनफॉल जो सामने रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं उनकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि कितनी हैवी रेन हो रही है या कितनी स्लो रेन हो रही है। पार्टिकल की साइज़ भी आप सेट कर सकते हो कि पार्टिकल कितने बड़े या छोटे दिखेंगे, रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं वो। ओके, एंड जो प्लांट्स है, प्लांट्स की वजह से रेन ड्रॉप कितने ब्लॉक होंगे, उसके नीचे के रीजन में कैसे ये पानी फैलेगा कि नहीं फैलेगा ये आप सेट कर सकते हो, तो उतना रीजन वो सूखा रहेगा। राइट नाउ मैं जस्ट एक जनरल अंदाजे से इस बटन को स्लाइडर को सेट करके रख सकता हूँ। ब्लॉकिंग डिस्टेंस भी आप सेट कर सकते हो कि कितने दूर तक ये जो एरिया है वो आपका ऑब्जेक्ट ब्लॉक करेगा।
जहाँ पे रेन इफेक्ट नहीं करेगी। एक्स्ट्रा फॉग आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। राइट नाउ ये नाइट टाइम मैंने सेट किया है तो आपको फॉग का इफेक्ट पता नहीं चलेगा। यूजुअली पीछे के साइड पे जो है आपका जो सीनरी है वो धुंधला हो जाता है। चलिए मैं सन की जो सेटिंग है उसको चेंज करता हूँ। और अब हम प्रेसिपिटेशन में जाते हैं तो देखिए ये एक्स्ट्रा फॉग एडिशन कैसे इफेक्ट करता है। मैं सन को फिर से नाइट मोड पे लेके जाता हूँ तो मुझे ये सीन इस तरह से रेंडर करने मिले। और जब भी आप आपके सेटिंग्स के साथ सेटिस्फाइड हो आप आगे जाके रेंडर कर सकते हो। एक्चुअली मैं इस सीन में और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी ये जो रिफ्लेक्शंस आएंगे वो इतने ट्रू नहीं रहेंगे। जब आप या आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर वाटर रहेगा तो आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अभी मैं एक क्विक रेंडर करके देखता हूँ कि यहाँ पे इस रीजन पे ये जो टेक्स्ट है वो इल्यूमिनेटेड है तो या फिर ये वॉल जो इल्यूमिनेटेड है सो यहाँ पे कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। लेट्स गो एंड रेंडर। प्रिंट क्वालिटी पे मैं रेंडर करूँगा। आप एडिशनल आउटपुट्स में यहाँ पे इस रेंडर के एडिशनल मैप्स भी सेव कर सकते हैं जिनको मे बी आप पोस्ट प्रोसेसिंग में यूज़ करना चाहो। प्रिंट एंड लेट्स से नाइट रेनफॉल मैं सेट करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ नो रिफ्लेक्शंस इफेक्ट्स। ठीक है, ऑफकोर्स रिफ्लेक्शन नहीं है ऐसा नहीं है बट रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स हमने ऐड नहीं किया है सो अकॉर्डिंगली रेंडर कैसे दिखेगा हम चेक करेंगे। लेट्स हिट सेव एंड बोला तो लुमियन कैलकुलेट कर रहा है एंड नाउ ये रेंडर कंप्लीट हो गया। सो यू कैन सी कि इतना खास आउटपुट नहीं है, बहुत ही डिम लिट है और पता भी नहीं चल रहा एक्चुअली कि ये रास्ता कितना गीला है और एक्चुअल में हमारे सीन में ये जो लाइट है वो प्रॉपरली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही कि नहीं। समवेयर हॉटस्पॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं दैट्स इट बट नथिंग मोर देन दैट। मैं इमेज को एक्चुअल में ओपन करके यहाँ से चेक करता हूँ। ओके फाइन, नॉट दैट गुड के रेन ड्रॉप्स दिख रहे हैं, वाटर बहुत सारा है दैट मीन्स सो रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत दिखना चाहिए था। यहाँ पे भी यहाँ इस बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन यहाँ पे में भी अगर वहाँ पे मून होगा और समथिंग तो उसका रिफ्लेक्शन but not that convincing. So let's go and add that effect. तो effects बटन पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्शन इफेक्ट को ऐड करेंगे। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन इफेक्ट को ऐड करते हैं तो लुमियन आपको पूछेगा कि ठीक है ये इफेक्ट वर्क करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लुमियन को बताना होगा। तो एडिट बटन पे क्लिक कीजिए और यूजुअली आप ऐसे ऐड बटन पर क्लिक करके अलग अलग सरफेस को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एक्चुअली लुमियन को कहूँगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे कि कौन से सरफेसेस उसको रिकग्नाइज करने हैं एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड देन इट कैन कंटिन्यू। ओके सो मैं यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क पे सॉरी इस बैक बटन पे क्लिक करता हूँ जो चेक मार्क जैसा दिख रहा है एंड अभी लुमियन कैलकुलेट करना शुरू हो गया है कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैसे रिफ्लेक्शन दिखाना है। स्पीड रिफ्लेक्शंस को भी आप ऑन कर सकते हो जिससे ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा और इफेक्टिव रहे। आप आपका प्रीव्यू क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं कैसे होना चाहिए। मैं प्रीव्यू में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ राइट ना क्योंकि मैं भी सिस्टम को ज़्यादा लोड देगा बट ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो। एक्चुअली मैं चाहता हूँ ये जो टेरेस का सरफेस है वो भी थोड़ा रिफ्लेक्टिव हो जाए, मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सी इफ आई कैन ऐड दैट। सो ऐड बटन पे क्लिक करके मैं इस सरफेस के ऊपर सेलेक्ट करूँगा एंड लुमियन
कैलकुलेट कर रहा है और उसको ऐड हो गया है। आई सपोज आवर वर्क इज डन। तो क्लिक ऑन बैक बटन। मैं इस बटन पे फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरा जो क्या मेरा ओरिएंटेशन रिस्टोर हो जाए। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओके, इस पर मैं क्लिक कीजिए तो नया पोजीशन सेव हो जाएगा। एंड वंस डन, हम रेंडर फोटोज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं प्रिंट पे जाता हूँ एंड नाइट रेनफॉल एंड रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स ऑन, ऐसे मैं इस इमेज को नाम देता हूँ एंड सेव करता हूँ। सो लुमिया अभी सीन रेंडर करेगा। अभी देखते हैं कि एक्चुअली हमारा जो सीन है वो कितना डायनामिक बिहेव करता है। सो ये हमारा आफ्टर है, ये बिफोर है। तो आपको आइडिया आ गया रहेगा कि कैसे हमारा जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स है हमारे सीन को ड्रास्टिकली डायनामिक बना देता है कैसे एंड अट्रैक्टिव भी बनाता है। तो आपको आइडिया आ गई रहेगी कि किस तरह से रिफ्लेक्शन इफेक्ट जो है वो आपके सीन को एकदम डायनामिक एंड अट्रैक्टिव कर देता है। अगर आपको किसी भी जगह पे इस इफेक्ट को यूज़ करना रहेगा तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके स्ट्रेट अवे रेंडर में जा सकते हैं। अब हम लोग हमारे प्रेसिपिटेशन में स्नोफॉल इफेक्ट ऐड करेंगे। लेट्स से हमारे यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। स्नोफॉल का फेस, स्नो जस्ट स्टार्ट हुआ है, स्नो गिर के ख़त्म हो गया है, पिघल के ख़त्म हो गया है। टोटल अप टू यू। पार्टिकल्स स्नो के कितने बड़े या छोटे रहेंगे, क्वांटिटी कितनी रहेगी, ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, ब्लॉक्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स की वजह से नीचे का रीजन जो है वो ब्लॉक्ड रहेगा, तो रोड सरफेस या जो भी सरफेस रहेगा ग्राउंड पे वहाँ पे स्नो कम से कम गिरेगा। ओके, एंड एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ फॉग आप यहाँ पे भी कर सकते हो एंड ब्लॉक पास। ये सो वंस डन, आप क्विकली एक रेंडर करके चेक कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर पार्टिकल साइज 8 एंड दैट्स ओके एंड रेंडर। तो प्रिंट हम इसे कहेंगे नाइट स्नोफॉल। चलो इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ, नाइट स्नोफॉल 1 एंड सेव। तो इस तरह से आपके सीन में आप स्नोफॉल भी क्रिएट कर सकते हो।